लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। एसपीआर के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई है। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार, बेअमनी और 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। ISPR ने कहा कि फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पर ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। जनरल फैज हमीद का ट्रायल होगा और वो शवाहिद देगा, सबूत देगा, जो गवाही देगा इमरान खान साहब के हवारियों के लिए, तो ये भी पॉसिबल कि उनका ट्रायल कहीं और होगा। ये सरप्राइज नहीं होगा अगर ये फौजी ट्रायल में जाए। चार्जशीट फैज इमरान गठजोड़ कर चार्जशीट है और ये साबित हो गया कि 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि बगावत की गई। क्योंकि फैज हमीद साहब एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल अथॉरिटी नहीं थे और उन्होंने अपनी उस पोस्ट को बहुत ही रुथलेस तरीके से, बोल्ड तरीके से और बगैर किसी की परवाह किए इस्तेमाल किया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट से साबित होता है कि अब कोई भी कानून से नहीं बच सकता। उनके लिए हैरान को नहीं होगा अगर बानी PTI को फौजी तहवील में ले लिया जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले भी बताया था कि सिविल नाफरमानी की कॉल इस ट्रायल से लिंक है। 9 मई से फैज हमीद, PTI, बानी और बुशरा बीबी को अलग नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि ये चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं, PTI के भी खिलाफ है। साबित हो गया कि 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फैज हमीद का गिरफ्तार होना पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बात है और इनके लिए सबक है, जो समझते थे कि ताकत कभी खत्म नहीं होगी। सानहा 9 मई की अदालती तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त इब्तिदाई समात के लिए मंजूर। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, कमीशन की रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत अलग होती है, अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग बयानियां दे रहे हैं, क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आदत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का बिजली सार्फिन के लिए मजीद आसानी पैदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना ने गन्ने की भूख से चलने वाले बिजली घरों के साथ बिजली निर्खों पर नजरसानी की मंजूरी भी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया और पूरी सनत को इस पर कायल किया। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात।
मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन का जदीद एनवायरमेंट मॉडल अपनाना चाहते हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी और जंगलात की बहाली के मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियानचाओ से भी मुलाकात। कहा पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना भी दिया गया। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर मिसुन हयान और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। पच्चीस मई 2022 के लॉन्ग मार्च में बानी पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। विफाक की जानिब से तौहीन अदालत दरखास्त पर आईनी बेंच में समाअत। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को पेश करना पड़ेगा। क्या हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है? अदालती पेशी से मुतालिक हिदायत ले ली, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। अदालत में जमा बानी पीटीआई के जवाब में कहा गया है कि अदालत का जुबानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बाइस वकिला का राब्ता नहीं हो सका था। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाम पर इसराइली फजाया के 300 से जायद हमले, शामी फौज की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक फजाया के अड्डो लताकिया की बंदरगाह पर शामी बहरिया के जंगी जहाज़ों और फौजी गोदामों को तबाह कर दिया गया। इसराइली फौज का दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने का इसराइली मीडिया का दावा इसराइली फौज ने मुस्तरद कर दिया। रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों के शामी अड्डे छोड़ जाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी। शामी बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का शामी अवाम पर तशद्दुद में मुलविस सिक्योरिटी, फौजी अफसरान के एहतिसाब और मालूमात देने वाले को इनाम देने का ऐलान। ऑपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को बुरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया गया। दमिश्क में कारोबार जिंदगी मामूल पर आने लगा। सरकारी दफातर और बैंक खुल गए। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दरबदर हजारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज़ का एहतमाम कल या परसों तक किया जा सकता है। विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लबनान के वज़ीर आज़म से कल बात हुई थी। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हों, बैरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 170 से 180 ज़ायरीन को शाम से लबनान रवाना किया जा चुका है। वज़ीर आज़म के लबनानी वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद से लबनानी हुकूमत सरहद पर ही वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बैरूत भेजा जा रहा है। कस्टम बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FBI ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शियल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरमीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। FBI ज़राए के मुताबिक मौजूदा रूल्स 2006 के तहत 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार है, जबकि कमर्शियल अशिया पर ड्यूटी, टैक्स और 30% तक फाइन अदा करने के कानून पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,08,896 की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रंगो नस्ल और ज़ात-ओ-पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा,
तमाम इंसानों को इज्जत और वक़ार के साथ जीने का हक है। कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तालीम के मैदान में इक़दाम किए जा रहे हैं। तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप स्कीम्स में पूरे पाकिस्तान को शामिल किया। तालीमी वज़ाइफ बढ़ाए हैं ताकि काबिल तलबा आगे आ सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन 15 खवारिज हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जोब में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही आरिफुर रहमान शहीद को खिराज अक़ीदत। ग्रैंड जिरगा में शिरकत के लिए मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में सरकारी वक्त कुरम पहुंच गया। कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदी से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलत न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के दौरान जाम भाग और जख्मी होने वाले अफराद के लिए PDMA की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। हंगू में कुरम के वाक़यात से मुतासरा खानदानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए और इमदादी सामान पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के हालात पर संजीदा इक़दाम करे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है, जब तक सूबा मदद नहीं मांगता तब तक विफाक वहाँ नहीं जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं गए। कुरम से मुतालिक गुजारिशात वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के नोटिस मिलाएंगे। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, कल अब्दुल्ला और चमन समेत कई इलाकों में शदीद सर्दी। कलात में साइबेरियन हवाएं, दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। मौसमी बीमारियों में इजाफा, गैस प्रेशर में कमी और गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत। बलूचिस्तान में कल से सर्दी की एक और गैर मामूली लहर का इम्कान। नस्तोर में भी सख्त सर्दी, बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वाटर चैनल और आबशार जम गए। कराची में भी मौसम सर्द हो गया। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। छब्बीस नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कौमी असम्बली में खिताब के दौरान दावा, मुतालबा किया कि गैर जानदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये तहकीक करे कि गोली क्यों चलाई गई। हमारे 12 लोग शहीद, 200 के करीब गायब हैं, 5000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। पुरअमन एहतजाज को निशाना बनाया गया। लतीफ खोसा इस हवाले से आला अदालतों का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। कमेटी किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI को चैलेंज, कहा सिविल नाफरमानी करें ताकि मालूम हो सके कि कितने लोग इनके साथ हैं। लोग यूटिलिटी बिल्स भी देंगे और बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भी भेजेंगे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि PTI ने 12 कारकुनों की मौत का जिक्र किया, किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। उमर अयूब सियासी बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जब भाग रहे थे तो उनके कारकुनों ने उन पर पथराव किया। गंडापुर के गार्ड ने जवाब में अपने कारकुनों पर फायरिंग की। ये वहाँ से दुम दबाकर भागे। इनकी सारी की सारी लीडरशिप वर्कर्स को छोड़कर भागी। हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वार्निंग। ये भी कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी जानिब असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ ने यौम शोहदा प्रोग्राम की तारीख 13 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी। असद कैसर कहते हैं शोहदा और जख्मियों का पूरा डेटा कौम के सामने लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का PTI पर सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने की मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत सहाफ़ियों पर ऑनलाइन हमले करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को PTI मुल्क में एनआरकी फैलाना चाहती थी। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को नहीं छोड़ेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अता तारा ने कहा कि इस मसले का ऐसा हल चाहते हैं जिससे तलबा का नुकसान ना हो। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि कल हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगाया। बिल JUI के मुतालिबे पर जरूर लाया गया था मगर वो हुकूमती बिल था। एक सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो ताहिर अशरफी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। इनकी खिदमात हर हुकूमत को हासिल होती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी कराना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो जाने, हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम से वज़ारत सनत के तहत मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने कहा कि कम अज़ कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया कि मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि अदलिया की जिम्मेदारी इख्तियारात की तकसीम सलासा के उसूल के तहत कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मकरान में इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद की इंसाफ तक रसाई को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार के मसाइल के हल और कानून की हुक्मरानी की यकीन दहानी करवाई। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंक में दरख्वास्तें जमा करा सकते थे। नए दरख्वास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ो अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है। अमरीका की पाकिस्तान को FIA और नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में मुआवनत की यकीन दहानी। अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानून नफज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल जीतने वाली आर्मी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रियन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मशकों में से जाना जाता है। अक्टूबर में होने वाली मशकों में 143 टीम्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा करते हुए 6ठी बार ये एजाज हासिल किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास लाहौर में 24 दिसंबर को होगा। उम्मीद है मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। नून लीग को पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरा करने होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हर इलेक्शन में सिंध में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने ली। हुकूमतों में शिकायत होती हैं लेकिन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सियासत अपनी जगह, मुल्क की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। जमातों में इतने इख्तिलाफात और दूरियां पैदा की गईं कि वो साथ बैठने पर तैयार नहीं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था कि छोटे सूबे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हम बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी चाहते हैं।
अली अमीन गंडापुर ने शिकवा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जंगशुदा अजला की बहाली के लिए विफाक से शेयर्स कम मिल रहे हैं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात। गवर्नर का कहना था कि जम अजला के लिए थोड़े बहुत जारी फंड्स बदकिस्मती से वहाँ खर्च नहीं किए जाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस कार्रवाई से मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानिए को मजीद तक़वियत हासिल होगी। इस तासुर को ज़ायल किया जा सकेगा कि ताकतवर एहतसाब से बालातर है। सिंध हुकूमत का बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सरखर बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। पेइंग बसेस से मुतालिक भी कहा गया कि ये कैसे होगा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से शर्जील मेमन की मुलाकात। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो को अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। भाषा डैम मुतासरीन और SP दयावर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। SP के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि फिलहाल शाहराह कराकरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। कल सुबह 10 बजे तक मुतालिबात मंजूर ना हुए तो शाहराह कराकरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा डैम अराजी के वाजिबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाए। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशानी हैदर की बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इंसानी हुकूक के फरोग से अपने लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत, मजहबी आज़ादी, इज़हार राय और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई यकीनी बना रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फलाही मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत बिला तफ़रीक इंसानी हुकूक की फराहमी पर यकीन रखती है। आलमी यौम इंसानी हुकूक पर STPI के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद एक तशवीशनाक अमर है। हमारे पास साइंसी बुनियादों पर तशद्दुद से मुतालिक केसेस का डेटा नहीं। डेटा के बगैर मसाइल का हल नहीं हो सकता। जुर्म होने से इंसाफ तक चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन HRCP असद भट्ट ने मुल्क में इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अवाम और सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक के लिए आगे आना होगा। कॉन्फ्रेंस से रुकन HRCP तौसीफ अहमद, समीदीन बलोच और जामिद चांडियों ने भी खिताब किया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफवर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। रैलियों में खवातीन और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास। शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इंसानी इमदाद की तरसील पर जोर। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर की शाम में जुलान की पहाड़ियों पर इसराइली जारहियत और कब्जे में तोसी की मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर रुदवान ने कहा कि शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सर फहरिस्त है। बशार उल असद हुकूमत खात्मे के बाद शाम में ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए मुहाजिरीन का कहना है कि शाम में 27 नवंबर से अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं।
गजा पर इस्राएली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का शिमाली गजा में 3 इस्राएली फौजियों की हलाकत का एतराफ। हमास के 10 मुजाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंगबंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा गजा जंग खत्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के जेर जमीन बंकर में समात। अदालत के बाहर इस्राएलियों का मुजाहरा। नेतन्याहू को सजा देने का मुतालिबा। पाकिस्तानी प्रोफेसर और रिसर्चर की टीम ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया। डरबन में शुरू हो गया है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल, जहां होम टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। नायब कप्तान सलमान अली आगा फाइनल 11 में शामिल नहीं। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 34 रन बना लिए। और लॉलीवुड की मकबूल अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक। आज 70 बरस की हो गई।